हेलो, आई एम विश्वदीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन में टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में पहला हम बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस की। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? तो वह स्ट्रेस जो किसी पर्टिकुलर प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वह स्ट्रेस जो किसी पर्टिकुलर प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है उसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बॉडी को कंसीडर किया। ये हमने एक बॉडी कंसीडर की और इस पर एक क्रॉस सेक्शन को कट कर दिया। एक आपका क्रॉस सेक्शन कट कर दिया, ठीक है। और इस क्रॉस सेक्शन का प्लेन से जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, प्लेन से एंगल क्या है? थीटा ही हमने क्रॉस सेक्शन कट किया है। ठीक है, एक्स एक्स आपका क्या है? क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ठीक है, जो स्ट्रेस लग रहा होगा उसे हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, ये जो थीटा है वो आपका है एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, या इसको बोल सकते हैं हम, ये आपका ऑब्लिक सेक्शन है। ऑब्लिक सेक्शन है जिसकी जो ऑब्लिक्विटी है वो थीटा है। ऑब्लिक्विटी क्या है? थीटा है। ठीक है, देखिए जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस का एक टाइप होता है। नॉर्मल स्ट्रेस का एक टाइप होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर आपके पास ये जो प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में आपने कोई सेक्शन को कट किया तो ये क्या है? इसका नॉर्मल डायरेक्शन है। परपेंडिकुलर एक्सिस में आपने एक सेक्शन कट किया तो ऐसे सेक्शन को हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। क्रॉस सेक्शन कहते हैं जिसका जो थीटा होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्ट्रेस लग रहा होगा वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है। ठीक, तो यदि आपका नॉर्मल स्ट्रेस और ये आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हैं, यदि वो कोलिनियर हो जाएं, कोलिनियर हो जाएं, तो आपका जो स्ट्रेस होगा उस कंडीशन में, अगर आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस है और नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दोनों ही कोलिनियर हो जाएं, मतलब कि एक ही लाइन में हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रेस लगता है उसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लेंथ के अलोंग। तो मतलब कि ये हम क्या कह सकते हैं
कि आपका एक नॉर्मल स्ट्रेस, ए नॉर्मल स्ट्रेस which is acting along the longitudinal axis is called longitudinal stress. ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस होता है आपका वो दो टाइप का होता है। यानी अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपका दो टाइप का होता है, एक आपका टेंसाइल, एक आपका कंप्रेसिव। अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो टेंसाइल को पॉजिटिव और कंप्रेसिव को नेगेटिव। मतलब कि यदि ऐसा स्ट्रेस जो किसी बॉडी के फाइबर को स्ट्रेच करे, उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करे, तो ऐसे कंडीशन में जो स्ट्रेस लगता है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। और यदि बॉडी आपकी कंप्रेस हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में लगने वाले स्ट्रेस को हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रेस की। दूसरा आपका स्ट्रेस है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस इसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ऐसा स्ट्रेस जो किसी बॉडी के टेंजेंशियली या उसके प्लेन के पैरेलल लगे, ऐसे स्ट्रेस को हम टेंजेंशियली स्ट्रेस कहते हैं। तो ऐसा स्ट्रेस जो टेंजेंशियली और पैरेलल टू द सरफेस लगता है, उसे टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। मतलब कि आपका ये कोई प्लेन है, ठीक। तो यदि ये आपका एंगल थीटा है तो इसके अगर पैरेलल लग रहा है या टेंजेंशियली लग रहा है कोई भी स्ट्रेस, तो ऐसे स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं यूनी एक्सियल लोडिंग के थ्रू। मतलब एक एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं, लोडिंग को कर रहे हैं। यूनी एक्सियल लोडिंग के केस में स्ट्रेस कैसे डेवलप होते हैं। यूनी एक्सियल लोडिंग है, मान लीजिए आपके पास जो फोर्स है वो टेंसाइल फोर्स है दोनों नेचर में। ठीक है। जो फोर्स आप लगा रहे हैं अप्लाइड फोर्स, वो आपके टेंसाइल नेचर हैं। तो हम क्या देखते हैं, अब इस पर हम एक क्रॉस सेक्शन कट करते हैं एक्स। यूनी एक्सियल लोडिंग है आपकी। ठीक है। तो यहाँ से हम इसको एक्सटेंड करते हैं। ये जो एंगल होगा वो थीटा होगा और ये वाला एंगल होगा, ये भी क्या होगा आपका? थीटा होगा। ठीक है। तो इस प्लेन के अलोंग मैं क्या कर सकता हूँ, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ। इस प्लेन के अलोंग मैं इसे दो कंपोनेंट में क्या कर सकता हूँ, रिजॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ। दो कंपोनेंट में कैसे कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ इसको? ये आपका बॉडी है, आपका मेंबर है, इस पर हम टेंसाइल फोर्स का लगा रहे हैं। हमने यहाँ से क्या लिया, एक क्रॉस सेक्शन को कट किया था। ये जो एंगल था यहाँ पे आपका थीटा था। ठीक है।
और ये आपका ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका पी साइन थीटा, ठीक है। और ये जो होगा ये क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा। ये क्या है पी साइन थीटा क्या है, ये है नॉर्मल टू द प्लेन। ये क्या है आपका, ये इस प्लेन के क्या है नॉर्मल, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। ये क्या है आपका नॉर्मल टू द प्लेन है। और ये क्या है पैरेलल अलोंग द प्लेन, पैरेलल यानी एक तरीके से क्या है टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस है ये, पैरेलल अलोंग द प्लेन। तो ऐसे हमें क्या क्या मिल जाएगा, जो नॉर्मल कंपोनेंट है आपका, जो आपका नॉर्मल कंपोनेंट है वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस देगा, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो आपका क्या होगा टेंसाइल स्ट्रेस को देगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें एक एरिया को कंसीडर करता हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया को। ये आपका सेक्शन था यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या था पी साइन थीटा, ये आपका क्या था पी कॉस थीटा, ठीक। अब मैं इसके एरिया में क्या करता हूँ उसको कंसीडर करता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक ये जो ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर, ये था आपका एंगल क्या था थीटा था यहाँ पर, ये आपका एंगल क्या था थीटा, यहाँ ए डैश और ये ए था, ठीक है। ये हमने यहाँ कह लिया इसको ट्रायंगल में कंसीडर कर लिया एक। तो यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा ए अपॉन ए डैश के, ठीक है। तो यानी यहाँ से ए डैश आ गया आपका ए अपॉन साइन थीटा, ठीक। अब हम निकालेंगे नॉर्मल स्ट्रेस की, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। तो आपका नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा पी साइन थीटा नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, यही तो होगा नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। अब ए डैश किसके बराबर है, ए डैश है आपका ए अपॉन साइन थीटा के बराबर है। तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स किसके बराबर जाएगा पी अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। पी अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा। अब हम बात करेंगे किसकी, ये आ गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। अब दूसरा हमारा है टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस टाउ, ठीक है। तो आपका टाउ किसके बराबर होगा पी कॉस थीटा शियर फोर्स अपॉन ए डैश। टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ से हो गया टॉ पी अपॉन ए कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ से 2 से हमने मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो पी अपॉन 2a साइन 2 थीटा के बराबर यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया हमारे पास 2 स्ट्रेसेस थी, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। उस केस में हमने स्ट्रेस की वैल्यू को भी कैलकुलेट करके देख लिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग किसी को डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू क्लास।